Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my third video of previous year CBSE examination paper 2020. In this video, we are discussing about the practical questions of gross value added market price. इसको आप लोग बिल्कुल यहाँ पे GAVMP भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और साथ में आप इसको GDP-MP भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आप GDP-MP कहिए या GVA-MP कहिए, दोनों नाम बराबर हैं. और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें आपको याद रखना है कि आप डोमेस्टिक सेल्स जो कर रहे हैं उस पर एक्सपोर्ट, चेंज स्टॉक और सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स को आप माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाएगा. बिल्कुल आपको आंसर याद करके जाना है. अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टैक्सेशन इज इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट विथ वैलिड रीजन. आजकल का क्वेश्चन में हमेशा वैलिड रीजन पूछ रहा है, अच्छा रीजन पूछ रहा है. पूरा एक टैक्सेशन एक अच्छा तरीका है जिससे इनइक्वलिटी को खत्म किया जा सकता है. मतलब रिच एंड पुअर का जो गल्फ है उसको खत्म किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट budget, especially in the developing country like India, where the inequality of the income and the wealth is very high. भारत में इनइक्वलिटी बहुत ही ज़्यादा है इनकम को लेकर या वेल्थ को लेकर. इसको ख़त्म करने के लिए इन जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसको हेल्प कर सकते हैं गल्फ को ख़त्म करने के लिए. गवर्नमेंट यूजेज फाइनेंशियल टूल ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी टू इनहेंस द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द वेल्थ. गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी को यूज करता है ताकि वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके किसका, इनकम और वेल्थ का. इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्विटी ऑफ द इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इज फॉलो इन इंडिया. प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जिसका जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उस तरह से टैक्स का स्ट्रक्चर भी बढ़ते जाएगा. विच इम्पोजेज द हायर बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन द हायर इनकम ग्रुप एंड द लेसर बर्डन ऑन द लेसर इनकम ग्रुप. मतलब जिसका इनकम कम होगा उस पर टैक्स कम लगेगा, जिसका इनकम ज़्यादा है उसका इनकम टैक्स ज़्यादा लगेगा. इस प्रकार से गवर्नमेंट ने इस तरह से टैक्सेशन अप्लाई किया है. ये बहुत ही अच्छा तरीका है ताकि इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके. ठीक है, तो हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर व्हाट डज गैप केटी क्या इंडिकेट करता है वो हमें बताना है. तो देखिए केटी क्या इंडिकेट करता है. केटी का जो डिफरेंट है ये हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप को दिखा रहा है. इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है ये हमारा जो चैप्टर है ADAS से लिया गया है और केटी हमेशा दिखा रहा है कि डिमांड जो है हमारा वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जो कि एक्सेस डिमांड को दिखाएगा. और एक्सेस डिमांड को ही हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहिए या एक्सेस डिमांड कहिए कह सकते हैं. ठीक है, और इसी का क्वेश्चन को अगर एक और क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है तो उसमें पूछा गया रिजर्व रेपो रेट क्या है. इससे हम लोग कैसे एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं. इन द गिवन फिगर केटी रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशनरी गैप. जैसे कि मैंने आपको बताया था. ADAS रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल E पे है जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है. AD रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड विच एक्सेस एग्रीगेट डिमांड एट ए टाइम पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं और दो तरीका से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज टैक्स को बढ़ाकर और रिड्यूस करके. ठीक ना, तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया है. जब तक आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही जल्दी आसान होगा अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया है. तो सारे क्वेश्चन से पढ़ने से सबसे अच्छा जरूरी है आपको क्वेश्चन देखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट विश्वास आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है इसके बारे में. तो इससे मैंने सारा एक चीज़ बारे में दिखा दिया है. ठीक है, सो थैंक यू. दिस वीडियो कंप्लीटेड. द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.